अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कलेजी के बारे में शरीयत इस्लामी क्या कहती है। आया कि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी खाया करते थे या नहीं, क्या इन्होंने कलेजी के बारे में सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह को कलेजी खाने की तरकीब दी या नहीं। आइए हम आपको सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में कलेजी के बारे में बताते हैं कि कलेजी जिस चीज़ में इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, आया कि वो हलाल है या नहीं। क्या हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी का इस्तेमाल किया करते थे या नहीं। ख़वातीन हज़रात, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो मुकम्मल एंड तक देखते रहिए, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें। ख़वातीन हज़रात, अक्सर अफराद जानवर के गुर्दे, दिल, ओजड़ी, ज़ुबान और लबलबे का गोश्त नहीं खाते। वो इसे अच्छे नहीं समझते, अलबत्ता वो जानवर की कलेजी और दिमाग का गोश्त शौक से खाते हैं। इसी तरह बाज़ अफराद को जानवर के गुर्दे, दिल, दिमाग, ओजड़ी और कलेजी और ज़ुबान और लबलबे का गोश्त खाने का शौक होता है। इसी बारे में माहिरीन सेहत का कहना है कि जानवर की टांगे, पट्टे और कमर और पीठ के गोश्त की निस्बत जानवर के अहदा का गोश्त ज्यादा सेहतमंद साबित होता है। हेल्थ जर्नल रिपोर्ट के मुताबिक जानवर के गुर्दों, दिल, दिमाग और ओजड़ी और कलेजी, ज़ुबान और लबलबे में विटामिन्स और आयरन समेत मैग्नीशियम और सेलेनियम, जिंक और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। ये तमाम अज्जा इंसानी जिस्म को मजबूत और सेहतमंद बनाने में इंतहाई सूदमंद हैं। ख़वातीन हज़रात, इसी तरह भेड़, बकरी, गाय, भैंस और दीगर दूध देने वाले जानवर समेत मुर्गी और बतख जैसे परिंदों से हासिल करदा कलेजी गुर्दों, दिल, दिमाग और ओजड़ी में इंसानी जिस्म को मजबूत बनाने वाले अज्जा मौजूद होते हैं। कलेजी, ओजड़ी और गुर्दे, दिल और दिमाग का गोश्त जहाँ एक तरफ हामला ख़वातीन के लिए इंतहाई मुफीद है और दूसरी तरफ बच्चे को दूध पिलाने वाली माओं के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इससे बच्चे की सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है। ख़वातीन हज़रात, अगर इस्लाम के हवाले से कलेजी की बात की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी नहीं खाया करते थे। इसकी मेन रीज़न ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते थे जिसमें से हीक आती हो, बदबू आती हो, वो चीज़ नहीं खाया करते थे। और इसी तरह कलेजी भी इसी तरह की है कि इसमें से हीक आती है और इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी नहीं खाते थे। और इसी तरह प्याज और लहसुन के बारे में भी जिक्र किया गया है कि प्याज और लहसुन में से भी हीक और बदबू आती है, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनावल नहीं फरमाते थे। ख़वातीन हज़रात, बिल्कुल इसी तरह हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई खाना लाया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से खा लेते और जो बाकी बचता वो मेरे पास भेज देते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास खाना भेजा जिसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल नहीं खाया क्योंकि इसमें कच्चा लहसुन था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या ये हराम है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, लेकिन मैं इसकी बदबू की वजह से इसको नापसंद करता हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि जो आपको नापसंद वो मुझे नापसंद है। तो बिल्कुल इसी तरह ख़वातीन हज़रात, एक और रवायात में आता है जिसकी तशरीह मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि अगर आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप लहसुन और प्याज और इस तरह की बदबूदार चीज़ें खाकर बिल्कुल भी मस्जिद ना जाइएगा। ख़वातीन हज़रात, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे लिए 2 मुर्दे और 2 खून हलाल किए गए हैं। 2 मुर्दों में से मछली और टिड्डे हैं और 2 खून कलेजी और तिल्ली है। यानी दोनों जानवर बगैर ज़िबा हलाल हैं क्योंकि इनमें पुख्ता खून नहीं होता और ज़िबा करना इसको अल्लाह के नाम पर निकाल देने के लिए होता है। जब वो चीज़ें इनमें से नहीं तो इनका ज़िबा भी नहीं। ख्याल रहे कि मछली बहुत इकसाम की होती है और हर किस्म की मछली हलाल है, मगर ज़िबा खाना दुरुस्त है। बाज़ मछलियों में खून निकलता मालूम होता है मगर वो खून नहीं होता बल्कि सुर्ख पानी होता है, इसलिए धूप में सफ़ेद हो जाता है और खून की तरह ना स्याह पड़ता है और ना जमता है। ख़वातीन हज़रात, एक और रवायात में आता है
کہ سب سے پہلے کلیجی کھانا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز عید الاضحیٰ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دستے مبارک سے قربانی کے جانور کو ذبح فرماتے اور کلیجی پکانے کا حکم دیتے۔ جب وہ تیار ہو جاتی تو اسے تناول فرماتے۔ قربانی کرنے والے کے لیے یہ سنت ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے سب سے پہلے کلیجی کھائی جائے، کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت اور نیک شگون ہے، کیونکہ اہل جنت کو جنت میں سب سے پہلے اس مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی جس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ کلیجی کا استعمال ضرور کریں۔ اس کا کھانا سنت ہے اور میڈیکل کے لحاظ سے اس کا کھانا صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ لیکن وہ بات الگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی نہیں کھاتے تھے، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی نہیں تناول فرماتے تھے۔ وہ اس کی ریزن یہ تھی کہ اس میں بدبو آتی تھی، اس میں ہیک آتی تھی، اور اسی طرح کی اور بھی چند چیزیں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدبو ہونے کی وجہ سے نہیں کھاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں ایسی چیزیں کھا کر مسجد میں جانے سے منع فرمایا ہے۔ اور دوستو، آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اس اچھی بات کو سنا اور سمجھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس اچھی انفارمیشن کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ بھی کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا، اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ آنے والے وقت میں کس طرح کی ویڈیو پسند کرتے ہیں، تاکہ وہ ویڈیو آپ کے لیے اسپیشلی طور پر تیار کریں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔